हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे भी जुड़ गए हैं। रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। शुरुआत बाजार से ही करते हैं, इंडेक्स से करते हैं। क्या लग रहा है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी की चाल किस तरह की रह सकती है? कल तो हमने देखा था कि नया रिकॉर्ड बनते हुए बैंक निफ्टी में, और खास करके निफ्टी पीएसयू बैंक हमने देखा 9-10 सत्रों के कंसोलिडेशन के बाद वहां पर भी रिकॉर्ड बनते हुए हमने देखा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी। क्या आज फिर से बैंक ही यहाँ पर फोकल पॉइंट पे रहेगा और यहाँ पर ही एक्शन सबसे ज़्यादा दिखेगा, या किसी और भी सेक्टर पर आज फोकस करना चाहिए? और किस तरह की चाल निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिखती है आज आपको? जी गुड मॉर्निंग। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में जो टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिया था, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन था, उसके बाद कल का सत्रों में एक ब्रेकआउट आया था और बैंक निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया था। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन आज का ओपनिंग मुझे लगता है थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ खुलेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कुछ तकनीकी दिक्कत है, रूपक को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि लगातार तेज़ी बाजार में हो गई है, तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के लिए तैयार रहिए। और वैसे भी जो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव साइड पर ज़रूर हैं। बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि एक तरफा रैली हमने करीब 2% की निफ्टी में, करीब 2.5% की निफ्टी बैंक में हमने देखी है। करीब 1400 पॉइंट चला है निफ्टी करीब पिछले 7 सत्र में। थोड़ी बहुत हो सकता है कि ग्लोबल क्यूज वीक है, उसके चलते हो जाए, अदरवाइज कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और रूपक जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रूपक जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि आज के सत्र में स्टॉक्स कौन से आपने सिलेक्ट किए हैं? थोड़ा सा माहौल आज नरमी का है बाजार का। तेजी वाले शेयर कौन से हैं आपके? तेजी वाला शेयर सबसे पहले रहेगा नाइका, क्योंकि कल नाइका ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे। इवन मल्टीपल टाइम फ्रेम में नाइका एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। यहाँ से लॉन्ग करके चलना होगा और अपसाइड में टारगेट रहेगा 286 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 258, जिसके नीचे नाइका में वीकनेस आ जाएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा सम्मान कैपिटल। इस स्टॉक ने भी एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से लॉन्ग की सलाह रहेगी अराउंड 183 फॉर अ टारगेट ऑफ 195। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 178 पे। तो सम्मान कैपिटल 195 का टारगेट, 178 का स्टॉप लॉस, और साथ ही नायका जहां पे टारगेट है 286 का और 258 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है एफएसएन को लेकर। तो ये दो ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से आ गई। रूपक जी, चार्ट जरा चेक करके बताइए। 310 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग, क्या जो अप मूव है पिछले 2 सत्र से जो हम तेजी देख रहे हैं, क्या इसको कंटिन्यू कर पाएगा शेयर? जी, मुझे लगता है कि जो रिसेंट जो करेक्शन हुआ था, 20% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ स्टॉक के अंदर, तो यहाँ से एक रिकवरी आ सकता है। कंसोलिडेशन फेज में है, 320 का रेजिस्टेंस रहेगा, 320 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट एक रिकवरी इवन नया हाई की तरफ जा सकता है। तो 320 का एक लेवल रहेगा जिसमें हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा। 320 के ऊपर सिग्निफिकेंट रैली और नीचे 294 का सपोर्ट रहेगा। 294 के नीचे फर्दर करेक्शन का पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। ठीक है, इटर्नल को लेकर ये व्यू। एक और स्टॉक है मैरिको, जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट काफी पॉजिटिव दिख रही है और नतीजे भी अच्छे थे और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी पॉजिटिव दिख रही है। रूपक जी, आप बताइए मैरिको को लेकर आपकी राय क्या है? ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया मैरिको। लंबी कंसोलिडेशन के बाद एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है ये सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक को होल्ड या बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 740 और टारगेट अपसाइड में मुझे लगता है 790 तक रहना चाहिए। तो मैरिको को लेकर एक साइड की जो रिपोर्ट है, हालांकि बहुत ज्यादा इनकरेजिंग रिपोर्ट नहीं है ब्रोकरेज हाउसेस की, लेकिन एक साइड के नतीजे काफी अच्छे थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री में उन्होंने मिक्स कमेंट्री थी। एक तो उन्हें मार्जिन पर वो काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे थे, मार्जिन उनको लग रहा है कि आगे काफी बढ़ सकता है, लेकिन FY 25 to 28 के लिए इविटा का अनुमान उन्होंने घटाया है। क्या लग रहा है एक साइड को लेकर? क्या कुछ मोमेंटम यहां पे दिख रहा है क्या? रूपक जी, आपकी ही सलाह चाहिए।
मुझे लगता है 385 के ऊपर स्ट्रॉन्ग होगा। 385 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली दिख सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को 410 420 तक लेके जा सकता है। फिलहाल भी अगर देखें तो स्टॉक में एक वापसी की रिकवरी का चांसेस लग रहा है मुझे, और 374 का स्टॉप लॉस रहेगा। 374 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 410 420। 374 का स्टॉप लॉस याद रखिएगा। पहला टारगेट 410, फिर 420 तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कॉल है, स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि HCL टेक का शेयर भी आज फोकस में रहेगा और मे भी हो सकता है कि थोड़ा गैप के साथ ही ऊपर खुले, क्योंकि अमेरिका की दिग्गज कंपनी एनवीडिया मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी भी थी ये, और उनके साथ इन्होंने हाथ मिला है और कैलिफोर्निया में एक नया इनोवेशन लैब शुरू किया है। पिछले कुछ सत्र में अगर आप देखेंगे HCL टेक की चाल ठीक ठाक रही है, महीने भर में 7-8% के आसपास की तेजी हमने देखी है। रूपक जी जरा चार्ट जरा इसका चेक करके बताइए, अगर किसी को नया लेना हो तो क्या ये लेवल्स ठीक है HCL टेक के? जी हाँ, मुझे लगता है यहाँ से जो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड का एक्सपेक्टेशन है मेरा, तो ये टुवर्ड्स 1700 तक जा सकता है। तो स्टॉक में रिसेंट जो चार्ट अगर देखें तो रिसेंट चार्ट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, ऑलरेडी छोटा मोटा अप ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है यहाँ से 1700 तक जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1574, बिकॉज 1574 टूट गया तो उसके बाद एक वीकनेस में आ जाएगा स्टॉक। ठीक है, HCL टेक को लेकर ये भी प्री ओपन के जो लेवल आए गए हैं थोड़े से सपाट शुरुआत के फिलहाल आसार नजर आ रहे हैं HCL टेक में, लेकिन कल के कुछ सुपर स्टार जो शेयर है ना उनके बारे में भी व्यू ले लेते हैं। अच्छे नतीजे आए थे नारायण हृदयालय के और शेयर ने क्या गजब की दौड़ लगाई, 15-16% ऊपर ये शेयर चला गया था। विवेक जी आपने निश्चित तौर पर नजर तो इस पर डाला ही होगा, इतनी बड़ी तेजी कल के सत्र में हमने देखी और आज उस तेजी को गंवाने के मूड में बिल्कुल शेयर दिखाई नहीं दे रहा। प्री ऊपर में भी देखिए ये ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बार टेक्निकल व्यू ले लेते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी तेजी के बाद अब ये शेयर कहां पर जाता हुआ दिख रहा है। रूपक जी, नारायण हृदयालय क्या करना चाहिए, जिनके पास है तेजी की पोजीशन, क्या बने रहे या फिर इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए? मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करके नीचे के लेवल के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है एक बार स्पाइक आता है उसके बाद फिर रैली फिजल आउट हो जाता है और लंबी समय तक ये साइडवेज रहता है। तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करके नीचे के लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए, नीचे मिले तो वापस ऐड करना चाहिए। एक और स्टॉक है जिस पर आज नजर रहेगी, एस्ट्राजेनिका और सन फार्मा। सन फार्मा के साथ दूसरी ब्रांड पार्टनरशिप कंपनी ने किया है। सन फार्मा को लेकर आपकी राय क्या है रूपक जी? सन फार्मा का चार्ट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है यहाँ से 1880 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा, वो है 1720 के नीचे। तो ये राय है सन फार्मा को लेकर। देखिए क्लियरली